हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवीसी क्लासेस। यस फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सेट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेट्स होता क्या चीज है। नहीं, आप 10th से 11th में गए हो, ये सब आपके लिए बिल्कुल ही नया चीज होगा। ठीक है, परेशान नहीं होना, ये बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें पहले हम देखते हैं ये है क्या चीज। ठीक है, तो आप नॉर्मली आप देखो कि जब आप नॉर्मली अपने घर में रहते हो या अपने इन्वायरमेंट में आप देखते हो, आसपास देखते हो, अगर आपने कह दिया एनिमल, ठीक है, तो एनिमल कहने का मतलब आपके दिमाग में एक कंसेप्ट बनता है कि 4 लेग्स होंगे। नहीं, जनरली यही होता है। ह्यूमन बीइंग कह दिया मीन्स 2 लेग्स होंगे, 2 हैंड्स होंगे, 2 आईज होंगे, 2 ईयर्स होंगे, इस तरह का एक कंसेप्ट बनता है ना। कह दिया आपने एक बिल्डिंग कह दिया, तो उसमें आपका कंसेप्ट क्या बनता है, आपके माइंड में जो एक फिगर आता है, क्या आता है कि वहां पे कुछ रूम्स होंगे, बरामदा होगा। नहीं, इस तरह का एक बिल्डिंग वाला कंसेप्ट माइंड में आ जाता है। स्कूल की बात कर लें, स्कूल वर्ड आते ही आपके माइंड में एक कंसेप्ट आता है, वहां स्टूडेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें बेंचेज होंगे, बोर्ड्स होंगे, मार्कर होंगे या चौक होंगे। नहीं, इस तरह का एक कंसेप्ट आता है माइंड में, है ना। यही एक सेट है। किसी भी चीज की कलेक्शन की बात हम करते हैं, तो कलेक्शन में जब हम वेल डिफाइंड कलेक्शन की बात करते हैं, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन मींस यही। हमने अगर स्कूल की बात की, तो स्कूल में हमारे साथ स्कूल वर्ड से हमारे माइंड में क्या कंसेप्ट बनता है। ठीक है, वह जो कंसेप्ट हमारे माइंड में आ रहा है स्कूल वर्ड से, दैट कंसेप्ट इज वेल डिफाइंड। ठीक है, वेल डिफाइंड वर्ड का मतलब यही है कि हम जो कह रहे हैं, जिस वर्ड की बात कर रहे हैं, जिस कलेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें वो सारी चीजें आ जानी चाहिए, उसमें से एक भी छूटना नहीं चाहिए। एनिमल कह दिया, तो एनिमल कहने का मतलब पूरी दुनिया में, पूरी यूनिवर्स में जितने एनिमल्स हैं, उस कैटेगरी में सब कुछ आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपने एनिमल्स कह दिया तो एनिमल्स में 1-2 छूट जाते हैं, है ना। तो इस 1-2 को छोड़ना नहीं है। इस तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हम आगे बढ़े, यहाँ पे पहला डेफिनेशन, 2 डेफिनेशन यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। पहला है क्या, a set is a well defined collection of distinct and distinguishable objects. A set is a well defined collection of distinct and distinguishable objects. अब distinct and distinguishable objects का क्या मतलब है? Distinct means what? Distinguishable means what? नहीं, तो distinct का मतलब है कि जो भी कलेक्शन में हमारे पास जो भी एलिमेंट्स होंगे, नहीं, जितने भी उसके पार्ट्स होंगे, जिसका कलेक्शन हमने बनाया है, उस कलेक्शन में जो जो चीजें हैं वह एक ही बार आएगा और सब कुछ अलग अलग होगा, कुछ भी सेम नहीं होगा। कहने का मतलब कि अगर हमने कुछ नंबर्स का कलेक्शन बनाया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर से यहां हमने शुरू कर दिया 1 2 3 7 9 ऐसे नहीं। क्यों नहीं होगा? बिकॉज 1 यहां 2 बार आ रहा है, 2 यहां 2 बार आ रहा है, 3 भी 2 बार आ गया हमारा, नहीं, 7 भी 2 टाइम्स आ रहा है। तो इस तरह की बातों को हमें ध्यान रखना है। डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है अलग अलग, डिफरेंट। ठीक है, अब इसमें जो भी आएगा एक ही बार आएगा, दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिस्टिंग्विशेबल वर्ड का मतलब क्या है? डिस्टिंग्विशेबल का मतलब है कि हमने जिस कलेक्शन की बात करी, ठीक है, उसमें वह एलिमेंट, वह ऑब्जेक्ट लाइक करता है या नहीं करता है। ठीक है, जैसे हमने कह दिया नेचुरल नंबर्स, क्लियर। नेचुरल नंबर्स कहते ही हमारे माइंड में क्या कंसेप्ट बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक छोटा बच्चा भी ऐसा कहेगा ना,
नेचुरल नंबर्स कह दिया तो काउंटिंग नंबर्स की बात आती। अब आपसे पूछा गया कि इसमें काउ होगा, हॉर्स होंगे, हाँ, हॉर्सेस, काउस, बफेलोस, हाँ, या फिर इसमें कह दिया कि -1 क्या इस कलेक्शन में आएगा? नेचुरल नंबर में -1 आएगा? नहीं आएगा। तो हमें यही से डिसाइड करना है कि यह इसमें है या नहीं है। अब नेचुरल नंबर की बात हम कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हमारे कलेक्शन में 10 नहीं लाई कर रहा। ठीक है, हम कह रहे हैं नेचुरल नंबर्स हमारे पास हैं और उस नेचुरल नंबर्स में एक नंबर 10 है जो नहीं लाई कर रहा। मतलब क्या? मतलब क्या कि 10 इस कलेक्शन में नहीं है तो यह नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हम इसको, क्योंकि नेचुरल नंबर में 8 के बाद 9 उसके बाद 10 ही आता है। नहीं तो इसमें सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स होंगे, कोई भी एक ऐसा काउंटिंग नंबर नहीं होगा जो कि इसमें नहीं है। और अगर एक भी काउंटिंग नंबर इससे छूट रहा है तो मतलब है यह कलेक्शन नेचुरल नंबर का नहीं है। ठीक है, तो डिस्टिंग्विशेबल का मतलब यही है कि वह एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। इन सब के लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लेंगे। इसमें हर चीज का मीनिंग लिखा हुआ है कि डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, डिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या है। ठीक है, इन सारे चीजों को डिस्कशन वहां पे पूरा हम डिटेल में लिख के आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। सो डोंट वरी, आप उसको भी एक बार पढ़ लेंगे। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आएगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर आपने ऐसा कहा था या ऐसा लिखा है बट हमें ये समझ नहीं आया, ये समझ आया। ठीक है, हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, ये हमको समझ में नहीं आया वो हम आपको समझा देंगे फिर से। ठीक है, चलिए इसके बाद दोबारा हमने लिखा हुआ है a set is a well defined collection of objects। ठीक है, अब यहां पर देखो a set is a well defined collection of distinct and distinguishable objects। फिर यहां पे कहा हुआ है a set is a well defined collection of objects। ठीक है, यह जो डेफिनेशन पहला हमने लिखा हुआ है, ठीक है, यह डेफिनेशन एनसीईआरटी में नहीं है। दूसरा वाला जो डेफिनेशन है ये आपका एनसीईआरटी का डेफिनेशन है। ठीक है, ये कहीं और है। इसमें कहीं कहीं पे आपको ये मिलेगा कि वेल डिफाइंड वर्ड नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, क्या होगा? A set is a collection of distinct and distinguishable objects। ठीक है, और इसी डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स को वर्ड वेल डिफाइंड से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से इसको यहां से रिप्लेस किया गया है। एनसीईआरटी का डेफिनेशन ये है, कहीं आपको पूछा जाए आप इसको फ्रीक्वेंटली एनसीईआरटी की बातों को फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो काफी रिसर्च किया हुआ बुक, इसीलिए आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है, एनसीईआरटी पे रिलायबल होना है, वह एक रिलायबल बुक है। ठीक है, और एनसीईआरटी पे ही डिपेंडेंट होना है। बाकी जितने भी बुक्स हैं वह सारे बुक्स को आप एक सप्लीमेंट्री बुक्स यूज कर सकते हो, बट सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करना सही रहेगा। चलिए अब इसमें हम आगे देखते हैं कि सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करें। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन सा कलेक्शन सेट होगा और कौन सा कलेक्शन सेट नहीं होगा। इस चीज को हम कैसे पहचानेंगे? ठीक है, जैसे हमने कह दिया आपको कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ता जाएगा, कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। सेट में एक चीज क्या है कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ब्रैसेस को आप यूज करोगे। ठीक है, ये दोनों साइड से ऐसे होना चाहिए। इसी में जो इंक्लूड होता है विद इन द ब्रैसेस, तभी ये इसको कहते हैं सेट हुआ। अगर सिर्फ आपने नेचुरल नंबर्स को लिख दिया तो ये सेट नहीं होगा, वो काउंटिंग नंबर्स होंगे। ठीक है,
और जैसे ही आपने इसको ब्रेसेस में इंक्लोज कर दिया तो आप कहोगे इट इज अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन हो गए और इट इज अ सेट। ठीक है, इसी में हमने कह दिया ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ऑड नेचुरल नंबर्स हो गए 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे बढ़ेगा, है ना। इसी तरह कह दिया इवन नेचुरल नंबर्स, तो 2 4 6 8 10 12 14 बढ़ता जाएगा, नहीं। तो इस तरह से ये कलेक्शन होगा, ये सारे सेट्स हैं। लेकिन अगर हमने कह दिया अ कलेक्शन ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियंस, अ कलेक्शन ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियंस, ठीक है, यह कह दिया कि चलो द कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, बेस्ट क्रिकेटर। बताओ किसी 5 क्रिकेटर का नाम सोचो आप फटाफट अपने मन में, किसी भी बेस्ट 5 क्रिकेटर्स के नाम आपको सोचने हैं, जल्दी सोचो, क्विक। सोच लिया आपने? क्या सोचा होगा? किसी ने सोचा होगा विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, है। किसी ने सोचा होगा ब्रायन लारा, गिलक्रिस्ट, रिकी पॉन्टिंग, नहीं, डॉन ब्रैडमैन, नहीं, इस तरह से ब्रॉड, सहवाग। तो ये अपनी अपनी सोच होती है, ये कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं है, बेस्ट क्रिकेटर को फिक्स करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है क्या? नहीं है ना। तो इसीलिए हम इजीली नहीं कह सकते कि यही बेस्ट है। आपके लिए हो सकता है MS धोनी बेस्ट होगा, मेरे लिए विराट कोहली बेस्ट होगा, नहीं। तो ये डिपेंड करता है आपकी मेंटालिटी पे। तो जिस चीज में कंट्राडिक्शन आ जाए, ठीक है, ये नहीं हो सकता है, तो फिर दिक्कत है, तब वहां वो सेट नहीं होगा। जैसे ही कह दिया बेस्ट क्रिकेटर, अ कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर्स, तो बेस्ट क्रिकेटर्स में फिर ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। ग्रेट मैथमेटिशियंस, बेस्ट 5 में बेस्ट 10 मैथमेटिशियंस, ठीक है। तो 10 ही लिखने हैं मैथमेटिशियन के नाम आपको, ठीक है। आप 10 तो इंडिया से लिख दोगे, नहीं, वर्ल्ड में तो बहुत सारे मैथमेटिशियंस पढ़े हुए है ना। तो इस तरह से आपको अपने आप को थोड़ा सा कंक्लूड करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा चीज है जिसमें किसी दूसरे का मतभेद नहीं हो, कोई कंट्राडिक्शन नहीं हो। जैसे हमने कह दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अगर मैंने कह दिया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये काउंटिंग नंबर्स होंगे, आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। आप नहीं कहोगे कि 0 भी होगा सर, कहोगे क्या? पक्का नहीं कहेंगे ना। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि नेचुरल नंबर का मतलब ही काउंटिंग नंबर्स है, और जब इसमें 0 की बात हम करेंगे तो क्या होगा? तभी नेचुरल नंबर रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। तभी क्या बनेगा? तब ये होल नंबर्स बन जाएंगे। तो ये होल नंबर्स हमने कह दिया, होल नंबर्स वर्ड कह दिया तो 0 से आप शुरू करोगे, नेचुरल नंबर्स कह दिया 1 से शुरू करोगे, इंटीजर्स कह दिया तो आप पॉजिटिव नेचुरल नंबर लोगे, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स लोगे, नहीं, और बीच में 0 रखोगे, है ना। तो यह एक कलेक्शन, यह एक सेट होगा, यह भी एक सेट है, 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 ठीक है। लेकिन जब आप सेट की बात करोगे और कहोगे क्या कि ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस, अब ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस में कौन कौन ग्रेटेस्ट है? द बेस्ट 10 लीडर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब 10 लीडर्स देखने हैं, सबसे अच्छे 10 लीडर्स की बात की आपने, तो भाई अब कौन कहेगा कि सबसे अच्छा 10 लीडर कौन है? किसी को राहुल गांधी अच्छा लगेगा, किसी को नरेंद्र मोदी अच्छा लगेगा, नहीं। तो ये डिपेंड करता है हमारी सोच पे कि कौन से लीडर अच्छे हैं, है ना। कोई कह दी 10 लीडर, बेस्ट 10 लीडर्स के नाम लिखने हैं,
सारे के सारे आप बीजेपी से लिख दोगे। आप में से ही कोई ऐसा होगा 10 के 10 कांग्रेस का लिखेगा, ठीक है। उसी में से कोई ऐसा भी होगा 10 के 10 किसी लोकल पार्टी का नाम लिख देगा, है ना, उसमें से लीडर्स को लिख देंगे। तो ये कहना मुश्किल है कि कौन लीडर सबसे अच्छा है, जिसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं बना है कि हम कैसे क्लैरिफाई करें, कैसे आइडेंटिफाई करें, वह सेट्स नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपसे कह दिया रिवर्स ऑफ इंडिया तो आप कह सकते हो माउंटेन्स इन इंडिया, वो कह सकते हो, अभी एक सेट होगा, ठीक है। तो सेट के लिए हमें एक क्राइटेरिया चाहिए होता है जो कहीं कंट्राडिक्शन ना हो। माउंटेन्स की बात करी आपने, इंडिया के इतने माउंटेन्स है, आप उसको लिख डालो, ठीक है, वो हो जाएगा आपके, वो सेट बन गया, ठीक है। लेकिन ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस, बेस्ट प्लेयर्स, बेस्ट फुटबॉलर्स, बेस्ट क्रिकेटर्स, ठीक है, कहना मुश्किल है, ये सारे के सारे सेट्स नहीं होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो भी लिखा हुआ था सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे जो लिखा था, इसमें से 1 2 3 4 ये सारे एक एक करके अगर हम बात करें, 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, ये सारे नंबर्स तो हैं, नेचुरल नंबर्स भी हैं। लेकिन अगर सेट में इनकी बात करें तो सेट में हर एक इंडिविजुअल की बात जब करते हैं तो इसको कहते हैं एलिमेंट्स। क्या कहते हैं इसको? एलिमेंट, एलिमेंट कहते हैं या फिर मेंबर भी कहते हैं, ठीक है, एलिमेंट भी कहते हैं और मेंबर भी कहते हैं। ये सारी बातें आपको नोट्स में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जैसे ही पीडीएफ डाउनलोड करोगे इन सारी बातों का डिस्कशन वहां भी मिलेगा। लेकिन जितनी बातें बोल रहा हूं इतना तो नहीं लिखा होगा, लेकिन सारे टर्म्स को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, और सारे डेफिनेशंस उसमें लिखे हुए हैं, और मैं कोशिश किया हूं कि एक सही एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करूं, ठीक है। उसमें भी अगर आपको एक क्विक रिव्यू टाइप नोट्स हमने बनाया है, ठीक है, उसमें आपको अगर दिक्कत होगी तो आप हमें बताइएगा। अभी आप ध्यान से इसको समझिए कि इसमें हर इंडिविजुअल की बात करें तो उसको क्या कहते हैं हम? एलिमेंट कहते हैं या मेंबर कहते हैं। इसी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की बात हम जब करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की बात हम जब करते हैं तो इसमें सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर्स को हम यूज करते, सच एज कैपिटल ए बी सी डी, ऐसे एक्स वाई जेड ऐसे यूज करते, ठीक है। कैपिटल लेटर से हमेशा एक सेट को डिनोट किया जाता है और इसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। एलिमेंट्स कैन बी डिनोटेड using small letters and sets can be denoted using capital letters A, B, C, D, E, F, G, H, X, Y, Z, something. ठीक है, तो कैपिटल लेटर से हम सेट को डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से उसके एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं। अब अभी हमने कहा था एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात किया था, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल N, ठीक है। एन से किसको डिनोट करते? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसी तरह कैपिटल W से सेट ऑफ होल नंबर्स को डिनोट करते हैं। ये सब कुछ आपको नोट्स में मिल जाएगा, डोंट वरी, आप इसको ध्यान से समझ लो बस, ठीक है। जेड और आई की बात करें तो इससे नोट करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। आप इसको क्लास 9 में पढ़े होगे। जेड फॉर होता है जैलन। क्या होता है? जैलन। जैलन का मतलब है टू काउंट, यह एक जर्मन वर्ड है जैलन, जिसका मीनिंग होता है टू काउंट। इसीलिए इंटीजर्स के लिए
कैपिटल Z यूज करते हैं या फिर कैपिटल I भी यूज किया जाता है। फिर Q की बात करें तो Q से होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ओके। Q बार और कैपिटल T से डिनोट करते हैं सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स, ओके। R से डिनोट करते सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड C की बात करें तो कैपिटल C से डिनोट करते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ओके। इसी में जब Z प्लस की बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर होता है, Z माइनस की बात करें तो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। Q प्लस की बात कर लिया तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, Q माइनस नेगेटिव रैशनल नंबर्स, R प्लस मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड R माइनस मीन्स नेगेटिव रियल नंबर्स। तो प्लस या माइनस आपको यहां देखना है कि प्लस माइनस ये नीचे भी लिखा रहता है, R प्लस ऐसा भी रहता है, तो ऊपर है या नीचे है, ठीक है। आप इसको ध्यान से देख लेंगे, प्लस है तो पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, माइनस है तो नेगेटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा नोटेशन है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स में, आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स में चलने से पहले हम इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स को देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स को दो तरह से हम सेट्स को दो तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इसमें क्या होता है कि नाम से ही लगता है टेबुलर फॉर्म मींस टेबल की बात हो रही है कुछ, मतलब क्या कि कोई भी एक सेट की बात कर ले, ठीक है, तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे, जो भी इसके मेंबर्स होंगे, टर्म्स होंगे, उन सारे एलिमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं और इस पूरे को ब्रेसेस में इनक्लोज करते हैं। जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबको लिखना है विद इन अ ब्रेसेस और एंड ईच एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसी में दूसरा जो डिस्क्रिप्शन इसका है, दूसरा फॉर्म है, वो है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहता है कि इसी की प्रॉपर्टी को हमें लिखना है। किसकी प्रॉपर्टी को? टेबुलर फॉर्म में जो सेट लिखा हुआ है, इसी में इसकी एक प्रॉपर्टी होगी, उस प्रॉपर्टी को हमें लिखना है, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को लिखने के लिए हम क्या कहते हैं, सेट ए है, सेट ए लिखो, ठीक है। इसके लिए हम एक वेरिएबल को यूज करते हैं, जनरली एक्स, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको यही यूज करना है। इसको लिखने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं सच दैट। ये जो सच दैट का सिंबल है दो तरह से होता है, एक या तो कोलोन से होगा या फिर ऐसे ऑब्लिक से होगा, ठीक है। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसके बाद फिर दोनों में सेम चीज है, x belongs to natural number and x is less than equal to 10 and x is less than equal to 10, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप यहां पर अगर ऐसा लिखते, लेस देन इक्वल टू नहीं लिखना है, तो x इज लेस, दोनों बातें हो सकती है, ठीक है। इसी को आप ऐसा लिख सकते हो, x such that x belongs to natural number and x is smaller than 11, ठीक है। x is smaller than 11।
ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही सही है, ठीक है। यहाँ सच दैट का सिंबल सिर्फ अलग हुआ, देख लो, ये दोनों तो एक ही चीज है ही, ये और ये दोनों ही हो सकता है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें इसकी प्रॉपर्टी को लिखना है। अब आप इसको जब सेट टेबल फॉर्म में लिखोगे, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 लिखोगे ही लिखोगे, स्मॉलर देन 11 है, मींस 11 से छोटे सारे नेचुरल नंबर्स को आप लिख दोगे, ठीक है। तो ये है इसका डिनोशन। यहां पर जो एक सिंबल यूज किया गया है, ठीक है, ये सिंबल है, इसका नाम है एक्चुअली एप्सिलॉन। क्या नाम है? एप्सिलॉन, ओके। एंड इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते? बिलोंग्स टू। इसी को जब आप इसको ऐसे कट कर देते हो, तब अगर आपसे पूछा है क्या पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे हम डज नॉट बिलोंग टू। क्या पढ़ते हैं? डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। ये है बिलोंग्स टू और ये क्या है? डज नॉट बिलोंग टू। मीन्स अगर इसमें आपसे पूछ दिया हमने कि बताओ यहां पर 5 है और यहां सेट ए है, यहां पे आपको इन दोनों सिंबल्स में से कोई एक लगाना है, ठीक है। बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू, तो आप क्या कहोगे? 5 बिलोंग्स टू ए और 5 डज नॉट बिलोंग टू ए। क्या कहेंगे आप? ऑब्वियसली 5 बिलोंग्स टू ए। नहीं, इसी में अगर आपसे यहां पे हमने कह दिया 11 डॉट 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 ए, अब बताओ क्या होगा? बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग टू? ऑब्वियसली 10 तक ही है, तो क्या कहेंगे? डज नॉट बिलोंग टू। 11 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें कह सकते हैं। अब इसमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, उसमें आपको फिर यही चीज बतानी है। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज को करने की कोशिश करूंगा, एंड एक्चुअली आप देखो तो वो कंफ्यूज करना नहीं है, कंफ्यूजन दूर करने वाली बात है, ठीक है। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें एक लेते हैं एग्जाम्पल, उसको हम देखते हैं कि वो क्या है। हमारे पास एक सेट बी दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हमारा एक सेट है, सेट बी है ये पूरा, ठीक है। अब बताइए कि आपसे हमने कुछ क्वेश्चन किया, पहला ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। इस पांचों में आपको बताना है कि किसमें बिलोंग्स टू होगा और किसमें डज नॉट बिलोंग टू होगा। आप फटाफट इसको सोच के बताओ, 1 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं सोचने के लिए, जल्दी से, क्विक। सोच लिया? अब अपना आंसर मैच करो। 3 डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। क्यों? बिकॉज 3 इसका मेंबर नहीं है, 3 इसका एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक सेट यहां पर है 3 4 3 4, सेट 3 4 बिलोंग्स टू बी,
ये पूरा सेट इसका एक एलिमेंट है, 3 नहीं है, 3 तो इस सेट का एलिमेंट है और ये पूरा सेट इस बी का एलिमेंट, ठीक है। इसी तरह 7 की बात करें तो 7 does not belong to B, but set 7A belongs to set B. Okay, 9 does not belong to B, while set 9 belongs to set B. ठीक है, तो इस तरह से हमें एलिमेंट्स को पहचानना है कि कौन सा एलिमेंट है और वह सेट में बिलोंग करता है या नहीं करता है, ठीक है। एलिमेंट क्या है इसको हमें पहचानना है, ठीक है, और उसमें उस सेट में क्या बिलोंग करता है क्या बिलोंग नहीं करता है इसको हमें ध्यान से देखना है। अगर आप इसको ध्यान से पूरे वीडियो को देखोगे तो आपके एक्सरसाइज का कोई प्रॉब्लम बचेगा नहीं, और सिर्फ एक्सरसाइज में ही नहीं सेट में कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगा। सो आप सेट्स का पूरा वीडियो हमारा सारा पार्ट्स आप देखेंगे तो आपको इजीली सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। इसी में हम नेक्स्ट पीरियड में हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सेट्स की बात करते हैं। हाँ, नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स कि टाइप्स ऑफ सेट्स क्या है और उस पर हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले आपको वो सारी चीजें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पीडीएफ अवेलेबल है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। जितना कुछ आपने अभी तक पढ़ा ये सारा चीज आपको वहां अवेलेबल होगा, ठीक है। कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में का जो होने वाला टॉपिक है उसको भी मैं उसी में रख दूं, जिससे कि आप उसको पहले पढ़ लो और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इजीली समझ में आ जाएगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। तब तक आप इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आप अपने एनसीईआरटी को ओपन कीजिए, आर.एस. अग्रवाल को ओपन कीजिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलेंगे। बहुत सारा एक्सरसाइज ऐसा होगा जो आप उसको करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये अच्छा है, ये हम समझ चुके हैं। अगर उसके बाद भी आपको दिक्कत होती है यहाँ तक से के क्वेश्चन से रिलेटेड, जहां तक हमने पढ़ाया यहां तक में अगर आपको दिक्कत आती है तो आप हमें फ्रीक्वेंटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपका इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो कीप प्रैक्टिसिंग, डू योर बेस्ट।